प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रविवार है, आज त्योहार या ईद का दिन है, जो अच्छे खुशी मनाने के दिन है, क्योंकि आज रविवार के दिन मसीहा ने जो मृत्यु को हार कर, जो मृत्यु को भी मृत्यु करके उन्हें जिंदा उठे। तो इसीलिए आज का रविवार का दिन जो आपको है शुभ दिन, क्या है? शुभ दिन है आज रविवार। और ये रविवार के दिन अपन जो अपने भगवान, अपने खुदा, अपने पिता, अपना भाई या अपने पति और जो सारे रिश्तेदार हुए और अपने सारे मेहमान, जो मेहमान लोग, जो रिश्तेदार लोग कहते हैं ना, सारे तरह के, सारे रीति के जो मेहमान और अपने रिश्तेदार, जो उन्होंने है, एक ही है, और परमेश्वर खुदा मसीहा, उन्होंने आज का दिन, रविवार के दिन मरण को हार कर जिंदा उठे हैं। और आपने को जो विश्वास लोग हैं उन लोगों को भी जो मरण पर विजय दिया है, जय प्राप्त की है, अपन जय अपने को, मरण मृत्यु को ऊपर भी अपने को अधिकार है। हालेलुया। तो संडे, तो रविवार बहुत अच्छे दिन है, जो शुभ दिन है। हर दिन शुभ दिन है, लेकिन प्रत्येक रूप से ये रविवार शुभ दिन क्यों है कि मसीहा ने मरण को हार कर जिंदा उठे। और इसी दिन आप सभी लोगों या प्रभु के लोहू में या प्रभु के शरीर में, जो प्रभु के शरीर और प्रभु के लोहू को अपन या भोजन किया है और यहाँ पी लिया है। और यहाँ कलीसिया का ना गए तो और जाओ, जहाँ पर रोटी तोड़ने का आराधना चल रहे हैं वहाँ पर जाओ, आराधना में भाग लो और प्रभु की मसीहा के शरीर और लोहू में क्या हो या शामिल होकर भाग लेकर आशीष लो। आमीन। आइए सीधा से सीधा आज रविवार का प्रत्येक उपदेश। हर दिन अपन क्या कर रहे हैं, जो आदि शिक्षा के बारे में अपन आदि शिक्षा के बारे में ध्यान कर रहे, लेकिन आज रविवार है ना, आज आदि शिक्षा के बारे में नहीं, प्रत्येक रूप से आज ईद है। ईद के बारे में मसीहा ने क्या कहने वाले हैं, आइए ध्यान से मसीहा का या पवित्र आत्मा का स्वर सुनेंगे। नीति वचन, जो मूल वचन के रूप में नीति वचन 16 अध्याय 6 का वचन देखिए। 6 का वचन देखिए। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर अपने को यह आशीष देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे कलीसियों के विश्वास लोग, यहाँ पर प्रभु ने बता रहे, जो नीति वचन 16 अध्याय या 6 वचन में क्या कह रहे, या कृपा और सच्चाई या सत्य, या सच्चाई का मतलब या सत्य भी कह सकते हैं। तो यहाँ कृपा मतलब अनुग्रह, कृपा को अनुग्रह कह सकते हैं और सच्चाई को सत्य भी कह सकते हैं। जो अनुग्रह और सत्य या कृपा या सच्चाई के द्वारा अधर्म का प्रायश्चित होता है। क्या कहे, कृपा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है। यहोवा के भय मानने से मनुष्य लोग बुराई से बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेष आशीर्वाद की गुप्त की बात ये है, जो अपन आदि शिक्षा में जैसे सुने हैं, खाली वचन को पढ़ना नहीं, ऊपर से वचन को देखना नहीं, वचन के अंदर जो है आत्मा, उसको पकड़ लेना। जो आत्मा का सेवक अपन है, जो वचन के अंदर जाकर जो आत्मा, जो सच्चाई बताते हैं, वचन के अंदर है जो आत्मा, वो आत्मा के द्वारा अपन सच्चाई को सीखना चाहिए और सीखना ज़रूरी है।
वो सत्य को अपन सीखेंगे। तो यहाँ कृपा और सच्चाई बोल चुके हैं नीति वचन में, जो सोलोमन ने, कौन लिखे हैं नीति वचन? सोलोमन राजा ने लिखे हैं, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के प्रेरित से। तो ये कह रहे हैं कि जो अधर्म की प्रायश्चित कैसे होती है धरती पर, आप बोलिए। आपको मालूम है जो ये धरती पे या सारे संसार पे ये अच्छाई से बुराई ज़्यादा है, बहुत है, और जो धर्म से अधर्म ही बहुत है। जो पुण्य से पाप करने वाले ज़्यादा है, जो अच्छे काम से जो गलत काम, जो बुराई करने वाले बहुत करोड़ों में है। सारे मानव जाति पाप में ही है, क्योंकि सारे मानव जाति के मनुष्यों का जन्म पाप में ही हुआ। माँ के गर्भ से उन्होंने क्या हो रहे, माँ के गर्भ से धरती पर पाप नियम से उनके उत्पन्न हो रहे हैं। तो सच्चाई, जो सच, जो पुण्य, जो अच्छे काम कैसे करेगा, जो भले काम कैसे करेगा, है कि नहीं? ये है 100 करोड़ों की प्रश्न, 100 करोड़ रुपये की प्रश्न। हाँ पास्टर जी, सेवक जी, अपने अंदर तो पुराण, ये तो है पाप नियम है, पाप की व्यवस्था है अपने अंदर खून में, है कि नहीं? यानी शरीर या खून में पाप नियम है, पाप की इच्छाएं हैं। इसीलिए जो अपन करने के अच्छे के बिना बुरे या वचन के विरोध के काम कर रहे हैं, है कि नहीं? ये बात तो मानने की है, क्योंकि रोमियों की पत्री में पौलुस ने क्या कहा? कोई भी धार्मिक धरती पर नहीं, कोई भी धार्मिक नहीं, हर मनुष्य पाप करने से परमेश्वर की महिमा क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा ना ले रहे हैं, है कि नहीं? ये परमेश्वर की महिमा लेना कौन लेते हैं? जो पवित्र लोग लेते हैं। इसका मतलब यह है धार्मिक लेना, धर्म के लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जो धर्म से रहते हैं, जो धर्म के साथ, जो वचन के साथ, जो भले भले काम करते हैं, खुद अच्छाई के साथ या सच्चाई के साथ जो वचन के द्वारा चलते हैं और चलाई में उनमें दिखाते हैं, वो लोग परमेश्वर के महिमा लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अधर्म के बारे में कह रहे, अधर्म का प्रायश्चित का मतलब क्या है? जो प्रायश्चित के बिना, मतलब क्या है? बिना, मेरे प्रायश्चित के लिए, मेरे लिए के लिए, उनके बिना, अधर्म के बिना, है कि नहीं? अधर्म के वजह से, अधर्म के लिए, जो पाप के लिए जो प्रायश्चित होना, जो अधर्म पापों के लिए मरण होना, मृत्यु होना, पाप से आने वाला फल मृत्यु या मरण है। तो वो मृत्यु से आने वाला फल नरक है, ये तो अपने को मालूम है, हर दिन सुन रहे। तो यह अधर्म के लिए, अधर्म अपने से चले जाने के लिए, या अपन अधर्म से छोड़कर अधर्म से अपन धर्म करने के लिए, धार्मिक बनने के लिए कृपा और क्या की, सच्चाई की आवश्यकता है, वो ज़रूरी है। यहाँ पर नीति वचन में सोलोमन राजा ने कहा रे, जो ये अधर्म का मतलब अभी तक अपन सुने, अभी तक बात किए हैं अपन, जो पाप नियम जो करने वाले अच्छे काम के विरोध में वो कर रहे हैं, पाप के काम या बुराई के या गलती के काम, जो वचन का विरोध में, जो परमेश्वर के विरोध में चलना है, अधर्म के कार्य। तो ये अधर्म के लिए तो यहाँ पर क्या होना? लोहू की ज़रूरत होना, है कि नहीं? जो पाप चलने के लिए, वो पाप से अपने को कौन छुड़ाएगा? केवल पवित्र लोहू ही अपने को पाप से बचाएगा। अपने जन्म कर्म पाप की क्षमा कौन करेगी?
यह मसीहा की लोहू जो निर्दोष और निष्कलंक अनंत जीवन की लोहू हुई, जो मसीहा के लोहू से अपने पापों की क्षमा होगी, अपने अधर्म की क्षमा होगी, अधर्म की क्षमा होगी। लेकिन यहाँ पर अधर्म के प्रायश्चित कहे, जो अधर्म के बिना एक प्रायश्चित हुआ है, क्या हुआ? जो अधर्म के बिना उनके लिए, जो अधर्म के लिए एक का प्रायश्चित हुए, कौन, किससे? यहाँ पर इसी बता रहे, जो कृपा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है। अरे अधर्म का प्रायश्चित, अधर्म का छुड़ाव, अधर्म का जो पाप से क्षमा लोह से होता ना, या कृपा सच्चाई से कैसे होता? ये तो गलत है। जो वचन में तो बोले हैं प्रभु ने, क्या बताए? मेरे लोहू से हर एक मनुष्य का हर पाप की क्षमा होगी। प्रथम यूहन्ना की पत्र प्रथम अध्याय में है कि नहीं? मसीहा की लोहू हर मनुष्य का, हर एक जो दुर्नीति से, जो अधर्म से अपने को क्या कर रहे, जो क्षमा कर रहे, जो शुद्धि कर रहे। तो यहाँ पर कृपा सच्चाई से अधर्म का कैसे चले जाते? जो पाप कैसे चले जाएगा? कृपा और सच्चाई से। ऐसा कैसा होगा? जो अनुग्रह से पाप चले जाएगा, जो अनुग्रह से अपनी शुद्धि होएगा, जो सच्चाई से, सत्य से यहाँ अपनी शुद्धि होगा। इसका मतलब ये है होगा, क्योंकि जो प्रथम यूहन्ना की पत्री में देखिए, प्रथम यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 9 का वचन, पहला अध्याय 9 का वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या कर रहे? मसीहा की लोहू अगर अपने आप जांच लेकर, अपने आप को परीक्षा कर, अपने पापों को अपन मान लिए, तो अपने पापों को मसीहा के पास आकर, मसीहा के पांव पर, चरण पर आकर अपने पापों के क्षमा मांगे, तो प्रभु परमेश्वर के जो मसीहा के लोहू क्या करते हैं? जो अपने पापों की, जो अधर्म की शुद्धि करते हैं। लोहू, मसीहा की लोहू से अपने पापों की क्षमा हो रही है, आएगी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो कृपा या सत्य, जो कृपा या सच्चाई से पापों की क्षमा हो रही है, ऐसा कैसा होता है? क्या या ऐसा कैसा होता है? हो सकता है जो यहाँ पर बताए, जो अनुग्रह और सच्चाई से ही, केवल यीशु मसीह के लोहू से ही पाप की क्षमा, जन्म कर्म की क्षमा, पाप की क्षमा कैसे होती है, उसी प्रकार जो केवल कृपा और सच्चाई, जो अनुग्रह और सच्च से ही अपने पापों की क्षमा होती है, अपने अधर्म की प्रायश्चित न हुआ है। जो अनुग्रह और सच्चाई, जो अधर्म के बिना, जो अधर्म से जो मनुष्य है उनका बलि होना, लेकिन उनके लिए जो अधर्म, जो पापों के लिए एक का प्रायश्चित, उनके बिना, उनके लिए जो उनके रिप्लेसमेंट, instead of the every human being's sins, Jesus Christ was died for every man, every people, on every man's sins. She died on the cross for you and me and all over the human beings. Actually we are go to die. Actually we are to die on the cross. Why? Because we are sinners. We are not a holy people. We are not holy. Yes or no? तो अपन पवित्र नहीं है. We are not righteous people. We are sinners. That's why. But instead of us, Jesus Christ was died on the cross. अपने लिए प्रायश्चित का मतलब अपने लिए। अगर मेरा बेटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा यहाँ पर एक शॉप को गई, एक दुकान को गई,
वहाँ पर क्या करे, एक वस्तु को खरीदे, उनके पास पैसे नहीं, उन्होंने मांगना उन्होंने होना चाहते हैं। जब उन्होंने लिए हैं पैसे ना दिए शॉप के जो मालिक को, जब क्या करेगा उन्होंने, या वस्तु को या चीज़ को यहाँ रख, बाद में पैसे लेके ले जा, नहीं तो जब वह चीज़ होना बोले तो चीज़ के साथ तुम ही यहीं रखो, तुम्हारे या घर वालों को कोई को बुला के पैसे लाओ बोलो कहते। नहीं तो और अच्छे एग्जाम्पल बताएगा, कोई एक मनुष्य रास्ते पर जा रहे, गाड़ी पे जा रहे, उन्होंने टक्कर किया, क्या किया, टक्कर, एक्सीडेंट किया, एक बकरा को एक्सीडेंट किया समझो, फॉर एग्जाम्पल एक बकरा को मार दिया, बाइक पे जा रहे, स्पीड पे बहुत छोटी बकरा है, मार दिया, वो मर चुकी। अब इनको क्या करे, वो गांव वाले पूरा इकट्ठा होकर इसको वाइच रोक दिया, वाइच रोक कर, चल तुम पैसे बनो, नहीं तो तुम्हारा गाड़ी दे दो, नहीं तो जा आइए अपन पुलिस टाउन में जाएंगे, चल तुम तो मेरे बकरा को मार दिया, वो मर चुके हैं, पैसे दो, नहीं तो चलो पुलिस टाउन में जाओ, वहाँ पर क्या करेगा, सज़ा देगा, है कि नहीं, शिक्षा करेगा। तो अभी क्या करना, मनुष्य है टक्कर करे, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं, क्या नहीं, पैसे नहीं है, बकरा मर चुकी है, वो पैसे नहीं है, इनको सीधा से सीधा कहाँ लेके जाते, गाँव वाले जान दो, छोड़ दो, गलती से हुई, छोड़ दो, बोलते नहीं, बोलेगा वैसा नहीं बोलेगा, उन्हें और बात करते, वो छोटी है लेकिन बड़े होने के बाद उसके दूध आते हैं, दूध हम बेचते हैं, उससे हमको जो दूध से बहुत पैसे आने वाला था, या नहीं तो वो बड़ी होने के बाद बहुत वज़न हो रहे थे, उसको हम बेच के और बहुत पैसे हम मुझे मिलते थे, तुम आके उसको टक्कर करे, तो इसीलिए क्या की बोलते, इसलिए तुम पैसे बनो, 1000 बनो, नहीं तो 10,000 बनो, जिस प्रकार के कहते, पैसे नहीं है जेब में, क्या करते, गाड़ी ले लेते, नहीं तो तुमको वाइस रोकते और कोई आने तक, पैसे ले आने तक, नहीं तो सजा जाना, स्टेशन में तुझे देते, कंप्लेंट देते, जब पुलिस वाले अपने ऊपर क्या करते, वो केस लिखकर अपने को सजा में जेल में डाल देते। तो अभी यहाँ पर क्या है, मुझे से टक्कर हुई, मनुष्य से टक्कर हुई जो मर चुके हैं, वो सज़ा जो पुलिस स्टेशन की, जो कारागार की सज़ा कौन लेना, या जो टक्कर करे उन्होंने लेना। लेकिन उनके पिताजी आए, क्या हुए, पिताजी आए, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, क्या हुआ बोल के पिताजी आए, पिताजी आके क्या करे, वहाँ गए तो हेलो तुम्हारा बेटा है, इन्हों तो गाड़ी पे आ रहे थे, हमारा बकरे को मार दिए, वो मर चुके हैं, पैसे दो, बोले तो पैसे नहीं बोल रहा, हाँ नहीं ये बोल रहे, और यहाँ सज़ा हम पुलिस टाउन में इसको लेने वाला है, उसको जेल में डालते, सज़ा लेना है इन्हों। जब पिताजी ने क्या कहा, अच्छा हुआ इसको अच्छे छोड़ा, मैं बोला तू गाड़ी नक्को निकालो रे, बोला अच्छा हुआ, चलो जान दो, ले जाओ स्टेशन में, जाओ, पुलिस वाला मारा हमारा बेटा को, बच्चा को, उन्होंने गलत किया है, पाप किया है, मारो, बहुत मारो, और कितने सज़ा है, कितने साल कारागार में रखना है, उतने साल रखो, वैसा कहते हैं, या किसी पिता वैसा कहते हैं पिताजी। और उन्होंने कितना भी गंदा आदमी होने दो, कितना भी बुका या बेकार, कितना भी बेकार या बुरा काम करने वाले दो, लेकिन पिताजी को क्या रहता, दिल में प्रेम रहता, क्या रहता, प्रेम रहता। इसीलिए उन्हें क्या कहते, ठीक है मेरे बेटा ने गलत काम कर चुके ना, मैं दूंगा पैसा, उनके बिना, उनके लिए, उनके वजह, उनके बिना, इंस्टेड ऑफ हिम आई वांट टू पे, आई विल पे द मनी, इंस्टेड ऑफ माई सन आई विल पे द मनी, जस्ट लीव हिम, no need any punishment, no need to go anyway, no need to go into prison, no need the punishment। कितने प्यार पिताजी ने बीच में आए, पिताजी क्या हुआ बीच में, उनके लिए जो पिताजी ने पैसे बन चुका है, और वो उनको क्या करे,
मुक्त करे, उनको क्या करे, मुक्त, वो लोग से मुक्त करके उनको जितने पैसे देना है वो उतने पैसे दे दिए और बेटा को वापस घर लाए। यहाँ पर भी अधर्म जो करने वाला अपन क्रूस पर जाकर मरना है, क्रूस पर जाकर मरना है, लेकिन अपने बिना अपने लिए ये का प्रायश्चित हुआ वो ही जो कृपा और सच्चाई। अरे और पास्टर जी कृपा और सच्चाई ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है। यूहन्ना की सुसमाचार पत्री प्रथम अध्याय 14 वचन देखिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के ये इकलौते की महिमा। वाह रे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त की बात है नहीं? वचन पूरा ज़बरदस्त है। बहुत आनंद है ये बाइबल में, जो पवित्र शास्त्र में, या शास्त्रों में, शास्त्र में लिखा हो हर एक वचन में, हर एक शास्त्र में, द होली बाइबल, एवरी स्क्रिप्चर, एवरी वर्स आर वेरी वेरी वैल्यूबल, वेरी ग्लोरीफुल। हर एक वचन बहुत महिमा की है। यहाँ पर क्या कह रहे 14 में देखिए। और वचन देहधारी हुआ। ये वचन कौन है? एक वचन है, और वचन को देह को धारण किया। इसका मतलब ये है जो वचन को पहले देह नहीं है, अभी देह का धारण हुआ, जो शरीर का धारण हुआ, उन्होंने कौन है देखो। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, डेरा डाले अपने बीच में। कौन है इनो? अनुग्रह और सच्चाई। मूल वचन में, नीति वचन में क्या कहे? जो 14 और 6 में, जो अनुग्रह और सच्चाई से अधर्म की प्रायश्चित होता है, यहाँ पर है वो अनुग्रह और सच्चाई, उनका नाम वचन है। और वचन ही 2000 सालों के पहले क्या हुआ है? धरती पर जो देहधारी या शरीरधारी के रूप में जो मरियम का गर्भ से धरती पर उत्पन्न हुआ है, वो ही मसीहा, यीशु मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? कौन है इनो? यीशु मसीह है। यीशु मसीह में क्या है? उसमें, उनमें उनके अंदर जो अनुग्रह है और सच्चाई है, जो कृपा या सच्चाई, जो दो है, तो वो दो मिलकर शरीर का धारण हुआ, शरीर का दारी हो गए। जो अनुग्रह और सच्चाई दो मिलकर शरीरधारी हो चुकी है, वो शरीरधारी क्या कौन है? यीशु मसीह। तो वहाँ पर बताए नीति वचन 16 अध्याय 6 का वचन में, जो अनुग्रह और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है, जो अपने पापों, अपने या अधर्मों के, जो अपने पापों के, जो अपने गलतियों बुराइयों के लिए अपन ही जाकर क्रूस में मरना था, वो शिक्षा अपन लेना था, क्योंकि अपन पापी है। जो अपने अंदर जो जन्म या कर्म का या स्वभाव का पाप अपने अंदर है, अपने पापों के बिना अपने लिए, इंस्टेड ऑफ हस, जो जीसस क्राइस्ट, ही वॉज डाइड ऑन द क्रॉस, है कि नहीं? अपने लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मर चुका। कितना प्यार, कितना प्यार। उन्होंने है पिताजी। अपन टक्कर करे, अपन ये संसार में बहुत सारे गलतियों करते गए, अपने पाप तो बहुत हो चुका है। सारे संसार के वासी, सारे ये लोक का अधिकार कह रहे, ये लोक का अधिकार शैतान ने कह रहे, तो जो बहुत पाप किया है, तो पूरा तेरे जन्म से अभी तक करोड़ों पाप किया है, तो तेरे पाप के लिए तुझे शिक्षा होना चाहिए, तो मत तेरी मृत्यु होना चाहिए। तेरी मृत्यु होकर तेरी आत्मा नरक में जाना, वहाँ पर आग में जलना, ये है इनके लोक अधिकार का
शैतान की सोच, उनका काम, उनकी इच्छा ये है हर मनुष्य वैसा पाप करके कहाँ जाना, नरक में जाना, नरक में जाना। जब उनका संतोष होता, उनका दिल खुश हो जाता, शैतान का दिल खुश हो जाते। लेकिन मसीहा ऐसा नहीं। मसीहा कह रहे अपने परमेश्वर, अपने पिताजी क्या कर रहे, जो अपने से हुए पापों के लिए अपने शिक्षा, अपने ऊपर आने वाले शिक्षा, जो अपन लेने की शिक्षा, जो अपन मरने वाला था क्रूस पर, अपने बिना, अपने लिए, अपने प्रायश्चित का बलि मसीहा या कृपा या सच्चाई ने क्रूस पर बलि हुई। जो अनुग्रह, सच्चाई या कृपा या सच्चाई क्रूस पर उनका बलिदान हुआ, उनके से वो कृपा और सच्चाई दो मिलके शरीरदारी से धरती पर मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुए। वो यीशु मसीहा के लोहू से अपने पापों की क्षमा हो रही है, जो अपने अधर्म की क्षमा हो रही है कि नहीं। तो इसीलिए रोमियों की पत्री में भी पौलुस ने कहते हैं यही कृपा, यही अनुग्रह के बारे में रोमियों की पत्री में पौलुस ने कहते हैं, देखिए 5 का अध्याय, रोमियों की पत्री 5 का अध्याय 20 या 21 का वचन में देखिए, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर पाप अधिक है वहाँ पर अनुग्रह अधिक है, क्योंकि तुझे बचाने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए। इसका मतलब ये है जितना भी पाप करो अनुग्रह से क्षमा होती, वो नहीं, वो बकवास है, वो फाल्त स्टेटमेंट है, वो बुरा बात है, वो वचन का सत्य नहीं। जो लोग कहते हैं उद्धार में आने के बाद कभी कभी वचन के विरोध में चलते, न करने से कुछ बुरे या गलत उनसे होते हैं, हर एक मनुष्य होते हैं जो पाप होते हैं। जब कई लोग बोलते बहुत पवित्र, उनके दिमाग में ऐसे रहते हैं कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ। क्या तुम पाप किए? पाप किए? हाँ, पाप किए, हो गए, तू पाप किए, तेरे उद्धार चले गए। मसीहा तुझे कलीसिया में नहीं आने देगा, मसीहा कलीसिया में नहीं आने देगा। चल, तेरी ख़त्म, तेरी आत्मिक जीवन ख़त्म हुई, चलो जाओ, और नरक में जाते तुम, और मसीहा ने तुझे नरक में डाल देते। हाँ, ऐसा कैसा डाल दे, ऐसा कैसा होगा? जो मेरा प्रश्न ये है, जो उद्धार में आए विश्वास, तो उद्धार में आए विश्वास, उसका अर्थ मतलब ये है कि जो उनका जन्म उसी दिन हुआ, उनका जन्म कब हुआ? उसी दिन नया जन्म हुआ, बपतिस्म के द्वारा, बपतिस्म और जलों से, बपतिस्म के जल से, या उनका नया जन्म हुआ। उन्होंने अभी शिशु है, बहुत छोटी है शिशु, just now he born, just now he got salved, so he is a baby, he's a cradle baby. He's not a boy, he's not a young stage, he is not a middle stage, and he's not a senior citizen. He is very very little cradle baby. Why? Because just now only he born into Christ. तो अभी मसीहा के अंदर आए, मसीहा में उनका जन्म हुआ, तो उन्हें शिशु हैं। एक हफ्ते या सप्ते हुआ, बाद में 1 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे गलती कर रहे। तो सेवक लोग ये बताते हैं कि तू पाप किया, तू बपतिस्म क्यों लिए? ऐसा झूठ बात करने के लिए, झूठ बात करे सो तुम नरक में जाएगा। क्यों लिए तुम बपतिस्म? 2 महीने हो रहे तुझे, 2 महीने से तुम प्रार्थना को नहीं आ रहे, प्रार्थना को नहीं आने के लिए बपतिस्म लिए तुम ऐसा करते बोल के मुझे मालूम है तो मैं तुझे बपतिस्म देगा नहीं देते थे, तू तो बहुत पाप करे, बहुत पाप करे, बहुत पाप करे। हाँ, ऐसा बात करते सेवक लोग। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा बोलने वाले सेवक लोग बपतिस्म हुए दिन से आज तक एक पाप भी नहीं किए क्या?
एक पाप भी नहीं किया क्या? अरे एक पाप भी नहीं किए तो जो बपतिस्मे के दिन से आज ये दिन तक तुम बहुत पवित्र होगा, तुम मसीहा ही होगा। जो पवित्र कौन है? मसीहा अकेला है, यीशु मसीह ही पवित्र है। अगर ये बात कहे रहे सेवक, इसका मतलब ये है पवित्र है कि नहीं? वैसा बात कहना बंद करो, वैसा बात करना, वैसा संदेश देना, वैसा विश्वास लोगों को डराना बंद करो सेवक लोग। क्या आप कभी भी वचन के विरोध में ना चले? कभी तुम्हारे नज़र में बुरा नज़र न है, तुम्हारे सुनने में न बुराई या तुम्हारे बोलने में बुराई, तुम जो करते हैं काम में गलत कब न हुई है? हमेशा 24 घंटे आप भले भले काम कर रहे? क्या आया पवित्र बाइबल पकड़ कर बोली? बिल्कुल नहीं। तो तुम कैसे कलीसिया में वैसा बात कर रहे? जो तुम्हारा नरक में जाएगा, नरक में जाएगा, तुम गलत काम करे, गलत ये करे वो करे। अरे पहले पैदा हुआ शिशु को क्या करते उन्होंने पहले दूध पीते हैं। जब वचन हर दिन पढ़ना चाहिए, वचन का ध्यान भी करना चाहिए धीरे धीरे से, है कि नहीं? वचन पढ़ते को ध्यान करना। हाँ, जो आत्मिक जीवन का आरंभ वहाँ ही उस दिन से ही शुरू होते हैं। वो शुरुआत के दिन है। जो छोटा बच्चा है, शुरुआत में फ़ायदा हुआ माँ के गर्भ, उनका नया जन्म हुई है, धरती पर जन्म हुई, ये संसार में आए। चलाने के बाद 1 महीने में उन्होंने खड़े होकर या चलते क्या या भागते क्या? चलते नहीं, कहाँ से भागते? उन्हें चलने के लिए 1 साल होना, 1 साल से 1.5 साल तक होना। एक छोटी बच्चा या बच्ची चलने के लिए, उनके जन्म से चलने के लिए कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल होना। और 1 साल के बाद उन्हें अच्छे जो बड़े लोग चलते हैं वैसा चलता नहीं, कितने बार गिर जाता, कितने सालों बार, बहुत बार, हर दिन गिरते, खड़े होते गिरते, गिरते और उठते, गिरते और उठते और चलते, गिरना उठना चलना, गिरना उठना चलना, ऐसा रहता है जो छोटे बच्चों का। वैसा ही आत्मिक जीवन में नया बपतिस्मा हुआ विश्वास का, नया बपतिस्मा ये विश्वास का जीवन ही उसी तरह है, जो कभी ना कभी तो एक बार वचन का विरोध में चलता है। जो संदेश देते हैं सेवक लोग, तुम नहीं आना कलीसिया में जो तुम पाप करे है। क्या उन्होंने इब्रियों कलीसियों की जैसा है? उन्होंने बपतिस्मा लेके 30 साल हुआ या 25 साल हुआ या 20 साल हुआ? शिशु है, शिशु चलने के लिए समय लगता है। वैसा ही अपन आत्मिक जीवन में अच्छे से, जो पवित्र से मसीहा के अंदर, जो अधर्म को छोड़कर, जो पाप के पुराना नियम को पूरा पवित्र आत्मा के हाथ में देकर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता से अपन चलने के लिए कुछ ना कुछ समय लगते हैं। जब क्या कि ये 6 महीने होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, लेकिन इसका मतलब ये है तो चलने में कैसे भी चलते जब गिर पड़ते, जो गिरने के बाद और उठना और चलना। तो इसका मतलब ये है तुम जितना भी पाप करो और उठो, पाप करो और उठो, और प्रभु की मसीहा की लोहू ने तुझे क्षमा देगा। तुम आत्मिक जीवन में जो स्थिर बने तक जितना बार भी गिरो, हाँ, जितने बार भी गिरने दो तुझे मसीहा क्षमा देगा। वो बात नहीं, इसीलिए कह रहे वो फॉल्स स्टेटमेंट है। जो हो ना बोल के काम, जो हो ना, जो अपने को याकूब ने बताया, याकूब की पत्री में, जो भले काम मालूम है, जो धर्म का काम मालूम है, जो धर्म करने से ही जो अधर्म करना बहुत बड़ी पाप है। जो प्रार्थना करना अच्छे काम है, भले काम है, अपने को मालूम प्रार्थना करना वो सुबह उठकर, लेकिन 8 बजे 9 बजे तक सो जाते हर दिन। तो ये क्या है? हर दिन वैसा ही करे और प्रभु के पास आकर, हे प्रभु मुझे तो गलत हो गए, मैं 4 बजे नहीं उठे, मुझे क्षमा करे, जैसा बोलेगा तो प्रभु ने क्षमा करेगा। हाँ, तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद में प्रभु तुम्हारे बपतिस्मा हुई दिन से लेकर प्रभु आने तक, उस दिन तक तुम हर दिन 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठ के प्रार्थना करे तो प्रभु कैसे क्षमा करेगा तुझे? वो तुम हो ना बोल के करना नहीं। इसीलिए अनुग्रह का मतलब ये है, जहाँ पाप अधिक है वहाँ अनुग्रह है, क्योंकि वो पाप करने के बाद क्षमा करने के लिए नहीं, जो पाप करने के बाद वो अनुग्रह से अपने को क्षमा मिलते
बोल के नहीं, वैसा नहीं उसका मतलब ये है जहाँ पर पाप अधिक है वहाँ पर तू वो पाप में न गिरने के लिए, तुझे पकड़ने के लिए अनुग्रह है। ये है असली बात, समझ गई? जहाँ पर पाप के, जब यूसुफ ने पोतीफर के पत्नी क्या कही यूसुफ से, आओ मुझे से पाप करो, मेरे से पाप करो, मैं कितने सौंदर्य हूँ, मैं कितना खूबसूरत रानी हूँ, आओ मेरे से पाप कर। यूसुफ क्या कहे? नहीं, यूसुफ ने वो गलत काम, जो पाप नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर है, परमेश्वर को डरे है उन्होंने, इसलिए डरते और कामते हुए उद्धार को पूरा करो बोले पौलुस ने। परमेश्वर का डर है उसके अंदर, है कि नहीं? तो यहाँ पर यह है कि तो परमेश्वर का डर अपने अंदर रहना, परमेश्वर का डर अपने अंदर, जो परमेश्वर का डर ही अनुग्रह है, परमेश्वर पर भय, परमेश्वर को अपन डर देना, वो ही कृपा है, वो ही अनुग्रह। वो डर से अपन पाप नहीं करते। जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहते, जो परमेश्वर से डरते नहीं, उसके अंदर भय नहीं है, कांपते नहीं, चलेगा पाप में, हर दिन पाप करेगा, एक दिन खत्म, उद्धार चले जाएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में प्रभु ने कहा है, क्या कहा? जो तुम्हारे पास जो है उसको अपन जोर से पकड़ लेना। क्या करना? जो अपने पास है उसको छोड़ना नहीं, जो है तुम्हारे पास उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि तुम छोड़े तो जो ले जाने वाला एक है, चोरी करने वाला एक है, अपने पास उद्धार है, उद्धार को पकड़कर आगे चलने के लिए अपन तैयार है। उसको तोड़ा ढीला करे तो चोर है, बदमाश है, शैतान बदमाश है, बहुत बदमाश है उन्होंने, जो हमेशा अपने को धोखा देता है। अब हमेशा अपने को पाप करो, ये करो, सोच लगाते हैं, वो करो, ये करो बोलते हो, क्या अपन करते? नहीं करना, क्योंकि कृपा है, अनुग्रह है। हालेलुया। जो कृपा या अनुग्रह और सच्चाई अपने साथ है, अपने पास है, जहाँ पर पाप करने की मौका है, जहाँ पर पाप करने की स्थिति है, जहाँ पर जे लोक में, जो समाज में, जो मनुष्य के बीच में तू पापों के बीच में तुम है, लेकिन तुझे बचाने के लिए कौन है? अनुग्रह है, अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब ये है परमेश्वर, मसीहा, अरे नहीं, मैं नहीं करना। जो मसीहा देख रहे, मेरा अंदर मसीहा है, मैं प्रभु को पहन लिया है, मैं ये गलत काम नहीं करेगा, मसीहा मेरे अंदर है कि नहीं? जो कहते, जो वैसा सोचना, इसीलिए क्या हो रहे? तो जो कृपा और सच्चाई शरीरधारी से धरती पर आ चुका है, जो शरीरधारी मसीहा की लोहू से अपने जन्म कर्म की पाप हो रही है, हर दिन अपन क्या करना? ये कृपा और सच्चाई को पकड़ लेना, जो अभी हो गया अपने संदेश। हर दिन क्या करना? एक बार आए धरती पर, लेकिन एक बार आ चुके हैं, हर दिन ये कृपा अपने पास है, ये सच्चाई अपने पास, ये कृपा, ये अनुग्रह, ये सच्चाई को पकड़कर जो अपन पाप से, जो अधर्म से क्या करना? अधर्म से दूर रहना, वो अपने पास आए तो भी किनको देखना? वो अधर्म के कार्य, वो पाप के कार्य, जो बुरा के कार्य देखना नहीं, किधर देखना? जो अनुग्रह को, या सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई मिलके आए मसीहा को क्रूस पर देखना। जब अपन पाप नहीं कर सकते, जब अपन पाप से डरते नहीं, अपने को देखकर पाप डरते हैं। ये असली सीक्रेट। पाप को देखकर विश्वास क्यों डरना? ये बात सच है, तुझे देखकर, विश्वास को देखकर पाप भाग जाना, पाप ही डरना, पाप का सोच डरना तेरे अंदर आने के लिए, जो पाप के सोच लगाने के लिए शैतान डरना,
तेरे अंदर तेरे से पाप करने के लिए, करवाने के लिए उन्होंने हमेशा तैयार रहते ना। अगर तुझे देख कर उन्होंने डरना, क्योंकि हमेशा 24 घंटे हमेशा तेरी आत्मा में और शरीर और मन में तुम स्तुति करते रहना। हमेशा तुम कृपा और सच्चाई को पकड़ कर रहना, जो मसीहा के पांव पकड़ कर हमेशा तेरे अंदर, तेरे आत्मा के अंदर क्रूस को तुम ध्यान करते रहना, या स्मरण करते, याद करते रहना। जब कैसे करेगा तू पाप, कैसे करवाएगा तेरे से शैतान ने पाप, हार जाएगा। जैसा है वैसे चले जाएगा उनके रास्ते में उन्होंने, है कि नहीं। जो शैतान को अपन हर एक विषय में शैतान को अपन हराने वाले हैं, अपन जीतने वाले हैं, प्रभु को महिमा लाने वाले हैं। जो लोग है कृपा या सच्चाई को पकड़कर मसीहा का पांव पकड़ लेते हैं, हर दिन क्रूस के स्मरण, क्रूस के ध्यान करते हैं, उन्हें पाप से नहीं डरते। जो पाप करने की स्थिति आई, यूसुफ ने डरा नहीं, रानी ने उसको डराने के लिए तैयार, लेकिन यूसुफ ने डरे नहीं, भाग गया। उसको मालूम है मैं पाप में गिर चुका, लेकिन मैं यहाँ है तो कैसे भी मुझे से पाप करवा देगा। बहुत होशियारी आदमी है, बहुत बदमाशी है तो इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा। चले गए। पाप अपने पास आए तो भी पाप अपने को देख के डरना। यह मसीहा है, मसीहा धरती पर 33 साल जिए हैं। उनके जीवन में जो पाप के लोगों के बीच में मसीहा ने जिए ना, या पवित्र लोगों के बीच में जिए। प्रभु ने कहाँ जिए, उनका जीवन कहाँ बिताया, उनका जिंदगी सारे जिंदगी पापों के बीच में या पवित्र शुद्ध लोगों के बीच में, पापों के बीच में। जो उनके आजुक बाजुक उनके चारों ओर पाप लोग हैं, लेकिन प्रभु ने पाप नहीं कर सके। प्रभु ने पाप नहीं करवा, मसीहा ने पाप नहीं किया। क्यों? करने का चांस नहीं है, मौका नहीं है, लेकिन नहीं करे। क्यों? उनके अंदर ये की है, मैं पिताजी का इच्छा पूरा करना, मैं सारे मनुष्य के लिए मैं मेरा जान देना, मैं प्राण देना। और ये और असली बात ये है कि जो पाप परमेश्वर को, जो मसीहा के पास आए उनके शुद्ध करने के लिए, उनके परीक्षा करने के लिए, पाप उनके पास आए, लेकिन पाप ही मसीहा को देखकर डर चुका है। मालूम? हाँ, क्या है, क्या समझ रहे? विश्वास बोले तो क्या समझ रहे तुम? मसीहा का बेटा है या बेटी है? विश्व सम्राट का बेटा या बेटे है, अपन राजा है। प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय में क्या बताया? अपन राजा और याजक है, राजा और याजक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आशीर्वाद, बढ़िया आशीष मसीहा बेटों को, मसीहा के संतान को है परलोक में, स्वर्गलोक में। कम ना समझो तुम्हारे बारे में। एक ही देखो, मसीहा के क्रूस को देखो, जो कृपा और सच्चाई शरीरधार होकर, शरीरधारी के रूप में धरती पर आ चुका है, उसको देखो, लोहू को देखो, क्रूस को देखो। ये अनुग्रह और सच्चाई से अपने पापों की क्षमा, अधर्म की प्रायश्चित हुई। जो पिताजी है उन्हें क्या करे, अपने लिए लोहू, जो वहाँ पर टक्कर करे तो पिताजी क्या करे, वहाँ से अपन इधर आए नहीं, जो टक्कर कर जिन्होंने पैसे दिए उनकी बेटा को घर वापस ले चले, है कि नहीं। वैसा ही जो अपना जन्म यहाँ पर धरती पर हुआ है, पापों से अपना जन्म हुआ है, ये पाप से आने वाले फल मृत्यु है, वो मृत्यु से आने वाली शिक्षा नरक है। इसीलिए अपने पिताजी क्या करे, अरे मेरा प्यारे बेटा या मेरा प्यारे बेटी या नरक में जाएगा नहीं, जाना नहीं, मैं जाऊंगा। मैं उनके जो मरण जो नरक और उनके बीच में, जो अपने और नरक के बीच में पिताजी, अपने पिताजी आकर उनके लोहू है कीमती की, उनकी लोहू से अपने को खरीद किया। उन्होंने क्रूस पर अपने लिए जान दिए, प्राण दिए, उनके प्राण से, उनके लोहू से अपने को क्या करे, वह नरक से बचाए और वापस अपने को कहाँ ले जा रहे, घर को, स्वर्गलोक को ले जा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत किए सोच, कितने बहुत अच्छे सोच है, कितने बहुत अच्छी इच्छाएं हैं परमेश्वर का, वो है परमेश्वर का प्रेम। तो इसीलिए अपने को मसीहा ने बुलाए,
पिताजी है उन अपने लिए उन जाकर पैसे दिए, जो अपन जो करे है पूरे गलतियों से आने वाली शिक्षा, जो पापों की शिक्षा उन्होंने क्रूस पर लिए। नहीं तो अपन जाना था क्रूस पर, अपन का अपना लोहू क्रूस पर अपन पूरा देना था, अपने लोहू से अपने पापों की क्षमा, अपने पापों से अपन मरना था क्रूस पर। लेकिन अपन नहीं मरे, जो अपने को कोई मारे नहीं, कोई भी डांटे नहीं, कोई भी अपने को निंदा करे नहीं, प्रभु की निंदा करे, उनको डांटे, उनको मारे और उनको प्राण भी ले लिए क्रूस पर। लेकिन उनकी जगह पर अपन रहना था, अपन जाना था क्रूस पर अपने बिना। अपने पिताजी जाकर वहाँ उन्होंने प्राण दिए, उन्होंने प्राण देकर वो क्रूस में अपने लिए बलि हुआ, वो बलिदान से आए, वो लोहू से अपने को क्या करे, या नरक की शिक्षा से अपने को बचाकर और अपने को कहाँ ले जा रहे, स्वर्गलोक में ले जा रहे, जिसके लोक का बपतिस्मा हो रहे हैं, नया जन्म हो रहे हैं। वह नया जन्म से अपने को अपने पिताजी अपना ओन घर, अपना असली घर कहाँ है, स्वर्गलोक में, ये धरती पे नहीं। यहाँ पर अपन सफ़र कर रहे, अपनी यात्रा है ये यात्रा। वया अपन स्वर्गलोक जाना बोले तो वया भूलोक से जाना, वया नहीं तो स्वर्गलोक नहीं जाते, है कि नहीं। तो ये वया है लोक, तो ये लोग से अपन स्वर्गलोक जाने वाला है। तो आइए, और जितने लोग मसीहा को ना माने, मानो जो कृपा और सच्चाई का धारी, कृपा और सच्चाई मिलकर शरीर धारी हुआ, वो ही मसीहा की लोहू से हर एक मनुष्य का पाप की क्षमा होती है। और लोहू से पाप की क्षमा होकर उन्हें बपतिस्म के जल में उद्धार में पा लेते हैं। जब उनके मरण होने के बाद वो जो उन्हें नरक में नहीं जाएगा, सीधा स्वर्ग में जाएगा। ये है सुसमाचार। तो आइए, जितने लोग अभी तक नहीं माने, तुम प्रभु पर विश्वास रखो, तुम्हारे यह जन्म कर्म के पापों की क्षमा पूछो, मसीहा के लोग तुम्हारे पापों की क्षमा करेगा। और जितने लोग बपतिस्म में लिए हैं, उद्धार में है, हर एक विश्वास लोग ये प्रार्थना करो, हे प्रभु हर दिन मैं तेरे लोहू को देखकर जो पाप से मैं दूर रहने के लिए को ये अनुग्रह दो, ये कृपा दो प्रभु। हर दिन अपन क्रूस को देखना, हर दिन जो कृपा और सच्चाई मिल के आए मसीहा को क्रूस पर देखना, वो बलिदान को देखना, वो क्रूस का यज्ञ या बलि को या लोहू को देखना, जो क्रूस को ध्यान करना, स्मरण करना, हमेशा स्तुति करना। जो लोग क्रूस को देखते हैं उनको देखकर पाप डरते हैं अपने पास ही, जो सोच या पाप के काम क्रिया कुछ भी अपने पास आते नहीं, जो मसीहा के पास नहीं आए अपने पास भी नहीं आते। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, आजकल रविवार के दिन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक आप बात कर चुका है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुम्हारा नीति वचन 16 अध्याय 6 के वचन में जो कृपा और सच्चाई से जो अधर्म की प्रायश्चित होता है, हाँ प्रभु, हम तो अधर्म है, हम तो पापी है, हमारे प्रायश्चित तुम हुआ है। इसका मतलब कृपा और सच्चाई मिलकर शरीरधारी तुम ही क्रूस पर आकर हमारे पापों के लिए, हमारे बिना, हमारे लिए तुम मरण हो चुके हैं प्रभु। तुम्हारी मरण से, तुम्हारे लोहों से हमारे जन्म स्वभाव के पाप को छुड़ाए, जन्म कर्म का पाप को क्षमा करे और बपतिस्म के जलों से हमको उद्धार में लाए प्रभु। इसलिए बहुत धन्यवाद। ये इतनी बड़ी आशीर्वाद कोई भी ना कर सके प्रभु, यहाँ भूलोक अधोलोक स्वर्गलोक में कोई भी नहीं करेगा, केवल तू ही करेगा खुदा। हे परमेश्वर आपको धन्यवाद। जितने लोग ये संदेश सुने हैं, संदेश सुनने वाले जो हृदय में जो बोझा गया वचन का बीज फैलाओ प्रभु, उसके दिल में ये बीज फैलाओ प्रभु, प्रत्येक रूप से उनके दिल में प्रभु जो वचन उनके द्वारा हमेशा जो 24 घंटे हम आत्मा में और शरीर में, हमारा सोच में हमेशा जो लोहू पर बली हुई, जो कृपा और सच्चाई को स्मरण करते, याद करते, खुद हम आत्मिक जीवन में आगे चलने के लिए, तुम्हारे प्रेम को याद करते खुद आगे चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं उन्होंने भी तुम्हारे लोहू पर आकर जन्म कर्म पापों की क्षमा लेकर, बपतिस्मा लेकर उद्धार में आने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते हो हम इतने से बड़े और वचन के आशीर्वाद में मिलाओ प्रभु। आपको बहुत धन्यवाद। जितने लोग ये संदेश या आराध्य यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर विश्वास को आशीर्वाद दो, सारे तरह के धरती की या स्वर्ग की आशीर्वाद देकर आप ही महिमा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह दिन लेकर प्रभु आए दिन तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो लोग हर पल मसीहा के क्रूस को ध्यान या स्मरण कर पाप से दूर रहने के तीर्मान किए, वो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
और कल मिलेंगे।